जोधपुर से फरार आतंकी बरकत को पुलिस ने रिश्तेदार के घर से दबोचा। आतंकी के साथ 2 संदिग्ध महिलाओं को भी पकड़ने की खबर। बरकत पर है विस्फोट सप्लाई करने का आरोप। तमाम विरोधों के बीच बाड़मेर से कर्नल सोनाराम ने भरा पर्चा। सोनाराम और जसवंत के नामांकन के बाद बाड़मेर की चुनावी लड़ाई हुई रोचक। कर्नल के समर्थन में सीएम वसुंधरा की जनसभा। बगावती सुरों के बीच अजमेर से कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष सचिन पायलट ने भरा नामांकन। सैकड़ों की संख्या में समर्थक थे सचिन पायलट के साथ मौजूद। कार्यकर्ताओं से जुटने की अपील। कांग्रेस ने दौसा और भरतपुर सीट पर घोषित किए प्रत्याशी। दौसा में नमो नारायण मीणा को दिया टिकट, तो भरतपुर में मौजूदा सांसद रतन सिंह के बजाय संजय यादव पर जताया भरोसा। दौसा संसदीय सीट पर रोमांचक होगी चुनावी जंग। 2 भाई चुनावी मैदान में देंगे एक दूसरे को चुनौती। भाजपा से हरीश मीणा तो कांग्रेस से नमो नारायण मीणा मैदान में। नमस्कार, न्यूज इंडिया पर स्वागत है आपका। मैं हूं शालिनी कपूर। शुरुआत करेंगे बाड़मेर लोकसभा सीट से, जहां इस वक्त बीजेपी प्रत्याशी कर्नल सोनाराम ने अपना पर्चा दाखिल कर दिया है। जिला निर्वाचन कार्यालय में नामांकन दाखिल करते वक्त सोनाराम के साथ बड़ी संख्या में समर्थक मौजूद थे। पर्चा भरने के बाद सोनाराम ने समर्थकों और कार्यकर्ताओं से चुनाव में जुटने की अपील की। साथ ही जसवंत सिंह के निर्दलीय चुनाव लड़ने पर सोनाराम ने बेहद सधी हुई प्रतिक्रिया दी। मुझे आज भाजपा के प्रत्याशी सोली लोकसभा के जो मैंने फॉर्म भर के मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। और मेरे पे हमारी नेता जो आदरणीय मुख्यमंत्री वसुंधरा जी जो और राजनाथ सिंह जी ने मेरे पे जितना विश्वास किया है, मुझे जिम्मेदारी दी है, तो मैं कोशिश करूँगा ईमानदारी से और निष्ठा से इसको पूरी करूँ और उसमें कोई कमी नहीं। बीजेपी से बागी हुए जसवंत सिंह के बाद अब कर्नल सोनाराम ने बीजेपी प्रत्याशी के तौर पर बाड़मेर से नामांकन दाखिल कर दिया है। नामांकन दाखिल होने के बाद दोपहर 3 बजे सीएम वसुंधरा कर्नल सोनाराम के समर्थन में रैली करने वाली हैं। वहीं बाड़मेर की लड़ाई अब बेहद रोचक हो गई है। एक तरफ राज्य बीजेपी अपने लिए नाक का सवाल मान रही है, तो दूसरी तरफ ये सवाल जसवंत के लिए भी है, जो बागी होकर निर्दलीय चुनाव लड़ रहे हैं। और लोकसभा चुनावों के मद्देनजर नामांकन का दौर जारी है। इस कड़ी में आज कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष और अजमेर सीट से प्रत्याशी सचिन पायलट नामांकन दाखिल किया। इस मौके पर उनके साथ सैकड़ों की संख्या में समर्थक मौजूद रहे। तो नामांकन दाखिल करने की अब प्रक्रिया की इस कड़ी में प्रदेश कांग्रेस के अध्यक्ष सचिन पायलट भी आज मौजूद दिखाई दिए। अपना नामांकन दाखिल किया अजमेर से सचिन पायलट ने, और इस दौरान उनके समर्थकों का एक बड़ा जत्था उनके साथ था। ये सभी समर्थक नारेबाजी कर रहे थे सचिन पायलट के लिए, और अपने पूरे दलबल के साथ सचिन पायलट नामांकन करने पहुंचे। हमारे संवाददाता दीपक धादीच इस वक्त जुड़े हुए हैं हमारे साथ। दीपक, नामांकन प्रक्रिया पूरी हो चुकी है सचिन पायलट की, आगे क्या रणनीति बना रहे हैं सचिन पायलट? कितना लोगों का जो समर्थन है वो प्राप्त हो रहा है? जी बिल्कुल शालिनी, आज 1:15 पर अजमेर संसदीय सीट क्षेत्र से कांग्रेस के प्रत्याशी सचिन पायलट ने अपना नामांकन दाखिल कर दिया है। अगर बात हुजूम की करें तो हजारों की संख्या में सचिन पायलट के साथ कार्यकर्ता मौजूद रहे। उन कार्यकर्ताओं की जो संख्या थी उनको देखकर कहीं ना कहीं सचिन पायलट अपने आप को, उनके चेहरे पे खुशी महसूस हो रही थी। तो उनको लग रहा था कि जो भीड़ उनको जुटानी चाहिए थी वो भीड़ उनकी आकांक्षाओं के मुताबिक जुट चुकी है। तो कहीं ना कहीं उनको लग रहा है कि आने वाले समय में ये भीड़ वोटों में तब्दील हो और उनको जीत हासिल हो।
जी, जिस भीड़ की आप बात कर रहे हैं दीपक, वो सिर्फ कांग्रेसी कार्यकर्ता थे या वहां के स्थानीय निवासी जो हैं वो भी सचिन पायलट के फेवर में आकर के और उनका पक्ष ले रहे थे? जी बिल्कुल, जिस तरीके से शालिनी 2 दिन पहले तक सचिन पायलट के विरोधी उनके खिलाफ लगातार ये बातें करते आ रहे थे कि जो नामांकन दाखिल होगा उस वक्त ये नजारा देखने को मिलेगा कि सचिन पायलट के साथ कितनी भीड़ जुटती है, कितना कुछ उनके सामने उनके साथ जो जुमला है वो जुटता है। लेकिन आज जब नामांकन दाखिल के बाद में ये देखा गया कि हजारों की संख्या में समर्थक पहुंचे थे, पूरे लोकसभा क्षेत्र से अलग अलग जगह से भीड़, जो वोटर थे, उनके कार्यकर्ता थे, समर्थक थे, वो उनके साथ जुटे हैं। तो कहीं ना कहीं ये देखा जा सकता है कि आने वाले समय में जो ये भीड़ है ये जरूर वोटों में तब्दील होगी और हो सकता है कि सचिन पायलट इस भीड़ के सहारे ही आगे अपनी नैया पार लगाने में जुटे हुए हैं। बिल्कुल, उम्मीद तो जरूर होगी सचिन पायलट को, क्योंकि शुरू से ही कहा जा रहा था कि अजमेर सीट बदल सकते हैं सचिन पायलट, यहाँ से चुनाव जीतने की जो संभावना है वो काफी कम दिखाई दे रही है। लेकिन जिस तरीके से आप बता रहे हैं कि काफी हुजूम आज वहां पर समर्थकों का उमड़ा था, आगे की क्या रणनीति है सचिन पायलट की? चुनाव प्रचार कहाँ कहाँ जा करके करेंगे और क्या इस बाबत कोई जानकारी दी गई है सचिन पायलट की तरफ से? जी शालिनी, नामांकन के बाद सचिन पायलट ने मीडिया से बात करी है। मीडिया का सवाल, उनका पहला सवाल यही था कि आप अजमेर संसदीय क्षेत्र से प्रत्याशी भी है खुद, और आपके पास सबसे बड़ी जिम्मेदारी है कि आप राजस्थान प्रदेश कांग्रेस के अध्यक्ष हैं। तो आप जो लोकसभा सीटें हैं 25, उनमें प्रचार करेंगे या फिर अपने ही क्षेत्र में प्रचार करके रह जाएंगे? तो उन्होंने इस सवाल का जवाब साफ तौर पर ये दे दिया है कि वो सभी 25 लोकसभा सीटों में प्रचार के लिए जाएंगे। हालांकि जो उनका क्षेत्र है अजमेर संसदीय क्षेत्र, वो अपने कार्यकर्ताओं के भरोसे छोड़ेंगे और उन्होंने ये भी साफ कर दिया है कि वो अपने कार्यकर्ताओं पर पूरी आशा रखते हैं जो उनकी अनुपस्थिति में जो चुनाव होगा, जो चुनाव का प्रचार होगा, वो पूरी तरीके से उसकी कमान संभालेंगे। जी दीपक, लेकिन कार्यकर्ताओं के ऊपर भरोसा करना कहीं लेने के देने ना पड़ जाए यहाँ पर सचिन पायलट को, क्योंकि ये उनके ही कार्यकर्ता है जो कई बार बैठक में उनके खिलाफ नारेबाजी भी कर चुके हैं, विरोध जता चुके हैं सचिन पायलट के लिए। तो ऐसे में उन कार्यकर्ताओं के ऊपर भरोसा करना भारी तो नहीं पड़ सकता सचिन पायलट को? देखिए शालिनी, अगर भरोसे की बात की तो सचिन पायलट के इसके अलावा कोई दूसरा विकल्प नहीं है, क्योंकि वो खुद प्रदेश कांग्रेस के अध्यक्ष है। तो जायज है उनको पूरे 25 लोकसभा क्षेत्र का दारोमदार उनके कंधे पर रहेगा और इसके लिए उनको बाहर जाना पड़ेगा। और केवल भरोसा ही एक ऐसी चीज है जो कार्यकर्ताओं पर किया जा सकता है। हालांकि उन्होंने आशा जताई है कि जो रूठे कार्यकर्ता है उनको मना लिया जाएगा, या फिर जो पार्टी छोड़ के गए हैं उन पे उन्होंने ज्यादा फोकस नहीं दिया, क्योंकि उनका साफ तौर पे कहना था कि चुनाव आने के नजदीक, जो ही चुनाव नजदीक आते हैं ऐसे किस्से आमतौर पर नजर आते हैं। तो लगातार ये बातें सामने आती जा रही थी कि कार्यकर्ता जो है उनका साथ नहीं दे पाए, लेकिन अब सचिन पायलट के पास भी इसके अलावा और दूसरा कोई चारा नहीं है जो कार्यकर्ता और अपने स्थानीय नेताओं पर विश्वास करे। जी, आप बहुत बहुत शुक्रिया दीपक इस तमाम जानकारी के लिए। तो सचिन पायलट के पास इसके अलावा कोई दूसरा चारा भी नहीं है कि अपने कार्यकर्ताओं के ऊपर भरोसा जताएं। हालांकि 2-3 दिन पहले ऐसी खबरें आ रही थी, खुद कांग्रेसी जो नेता है, कार्यकर्ता है, वो कह रहे थे कि जब नामांकन दाखिल करेंगे सचिन पायलट तब उनके साथ कितने कार्यकर्ता पार्टी के होते हैं उससे ये साफ हो जाएगा कि उनका जनाधार कितना है। लेकिन जिस तरीके से आज नामांकन प्रक्रिया में उनके साथ समर्थकों का हुजूम उमड़ा हुआ था, उसे देख करके लगता है कि उतना मुश्किल शायद सचिन पायलट के लिए ये चुनाव नहीं रहने वाला है। वक्त एक बहुत छोटे से ब्रेक का, खबरों का सिलसिला ब्रेक के बाद भी जारी है।